आपके ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक सिलेक्शन। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में है और आप उधर कोई साइडवेज मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? चाहे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी है, लेकिन आपने उसको गलत स्टॉक में अप्लाई कर दिया, कोई फायदा नहीं है। या फिर कोई स्टॉक बिल्कुल साइडवेज में है, आप उसमें कोई मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दो, इससे भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बताया, एक बहुत लॉजिकल वे है स्टॉक सिलेक्शन का। एंड नॉट जस्ट इट, मैंने इस पर्टिकुलर टाइप के स्टॉक सिलेक्शन को किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी आपको बताया, और बहुत सारे स्टॉक्स पे इसकी ब्लाइंड टेस्टिंग करी आप लोगों के सामने। और इस वीडियो को आप पूरा देखना अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग वेरिएशंस इसमें एक्सप्लेन करे हैं, कहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, कहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। एंड नॉट जस्ट इट, इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक बोनस पॉइंट बताया जिससे आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं कैसे प्रोसीड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन का मेथड। एक बार हमने स्टॉक सिलेक्शन का मेथड सीख लिया, उसके बाद हम उसे साइड में करेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में कि हम किन सेटअप्स पे ट्रेड करने वाले हैं। अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगा वो एक एक करके जो भी स्टॉक्स में सेटअप बन रहे होंगे, हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जब ये चीज़ हमारी सेट हो जाएगी, फिर हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे, हमें कितना रिस्क लेना है और ये सारी चीज़ें। अब अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल आप लिख लीजिए। हम जो टाइम फ्रेम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो होगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है? 5 मिनट से ज़्यादा हमें टाइम फ्रेम इसमें ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। कोई 15 मिनट नहीं है, कोई 1 घंटा नहीं है, कोई 4 मिनट्स, कोई 4 आवर्स का टाइम फ्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यूज़ करने वाले हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहले हम ये देखो, ये मेरी वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने स्टॉक्स ऐड किए हैं। अब आप भी मेरे स्टॉक्स को कॉपी कर सकते हो। अब ये हैं क्या, ये निफ्टी 200 के स्टॉक्स हैं सिंपली। या तो एक काम ये हो सकता है कि आप एक एक करके मैं इसको स्क्रॉल करते रहूँगा, आप अपने वीडियो को पॉज करते कर करके मेरे स्टॉक्स को कॉपी कर सकते हो। ये मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ इनकी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो चीज़ें आपकी आईज ट्रेन कर सकती हैं वो कोई स्कैनर नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्टॉक सिलेक्शन हमेशा मैनुअली करना प्रेफर करता हूँ। अब मेरे पास एक वॉच लिस्ट आ गई है जिस पे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। अब देखिए, अब ना अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री वर्जन है, जो कि मैं मान रहा हूँ मोस्ट पीपल फ्री वर्जन ही यूज़ करते हैं, उसमें आप एक टाइम पे मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, पहला काम आप ये कर सकते हो, जो भी आपके ब्रोकर्स हैं, आप धन में करते हो, आप स्टॉक्स में करते हो, जीरो था, एंजल वन, उसमें आप मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हो। और एक एक वॉच लिस्ट में आप 100 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। तो ऐसे करके आप दो वॉच लिस्ट बना सकते हो 100 स्टॉक्स की। और ये निफ्टी 200 के स्टॉक्स या तो आप यहाँ से कॉपी कर लो, जो मैंने अभी आपको वॉच लिस्ट दिखाई। लेंथ ही काम पड़ेगा, इससे आसान है आप NSE की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे आपको निफ्टी 200 के स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो स्टॉक सिलेक्शन हम इस तरीके से करने वाले हैं। अब देखो, इसमें ना मैं करने क्या वाला हूँ, हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे कैसे। हमें मैक्सिमम 10 स्टॉक्स चाहिए या मैक्सिमम 12-15 स्टॉक्स, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है जिस पे हमें रडार रखनी है। अब पहले मैं आपको बता दूं, हम ट्रेड पूरा दिन नहीं बैठेंगे, क्योंकि जैसे मार्केट शुरू होता है 9:15 से 3:30 तक, ठीक है? तो हमें पूरे 6 घंटे नहीं बैठना मार्केट में, हमें बैठने सिर्फ 9:15 से 11:15 तक। इसके बाद मैं अपना सिस्टम को बंद कर दूंगा, क्योंकि ये गलती मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, जो लोग 6-6 7-7 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं। और मैं आपको बेट कर सकता हूँ इस चीज़ पे, जो लोग भी 6-6 7-7 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठते हैं लाइव मार्केट में, वो ज़िंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं और ना ही कभी बन सकते हैं। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपकी मेंटल कैपेसिटी लिमिटेड है। आप हर टाइम हर एक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख सकते हो, चाहे आप किसी भी सेगमेंट में करते हो, चाहे फॉरेक्स करते हो, क्रिप्टो करते हो, इतनी देर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के आगे नहीं बैठना है। 2 घंटे हैं, हमें पता है हमें किस स्टॉक्स में क्या चीज़ें फाइंड करनी है, अभी कैसे सेटअप आएंगे वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं, किस टाइम पे क्या देखना है, ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टॉक सिलेक्शन पे आते हैं। टाइम फ्रेम क्लियर है, टाइम विंडो क्लियर है, हमें किस में क्या ट्रेड करना है। तो इसमें ना एक यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होगे, यहाँ पे सिंबल, लास्ट, चेंज, चेंज परसेंटेज और वॉल्यूम्स के फिल्टर दे रखे हैं। मेरे को क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे फिल्टर का बटन दबाऊंगा एक बार, इसमें जो भी नो, अच्छा देखो, अब हमें स्कैनिंग कब करनी है, हमें स्कैनिंग करनी है 9:25 के बाद। अब 9:25 के बाद मैं स्कैनिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट में प्राइस एक्शन को बिल्डअप होने दूंगा।
मतलब 9:15 पे ही बाय सेल के बटन दबाना ज़रूरी नहीं होता है, एंड आई थिंक वो सबसे बड़ी मिस्टेक भी होती है लोगों की। पर हमें 10 मिनट मार्केट को प्राइस एक्शन बनने देना है और उसके बाद ही हमें अपनी स्टॉक सिलेक्शन करनी है। तो मैंने एक बार यहाँ पे दबा दिया चेंज परसेंटेज का फिल्टर। इसमें जो स्टॉक्स भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज मूव करे होंगे, तो इसके जो टॉप 5 स्टॉक्स होंगे मैं उनको पिक कर लूँगा, 1 2 3 4 5। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको शेयर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, इसका क्या लॉजिक है, ये आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, फिर से आपको इसे एक बार क्लिक करना है। अब जो भी स्टॉक सबसे ज़्यादा फॉल हुए हैं वो आपके पास सॉर्ट होके आ जाएंगे। अब मैं इसमें भी सेम काम करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6 स्टॉक्स में अभी ले लेता हूँ। बट लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे तो आपको 5 स्टॉक्स को ही प्रायोरिटाइज करना है। अब देखो होगा क्या, ऐसा करने से जितने भी सबसे ज़्यादा मोमेंटम होगा उन 10 मिनट में, जिन स्टॉक्स में मोमेंटम आया होगा, चाहे अपसाइड की तरफ चाहे डाउन साइड की तरफ, आपको उन स्टॉक्स पे ही ट्रेड करना है। क्योंकि अब इन सारे स्टॉक्स में जो मैंने अभी सेलेक्ट करे हैं ये हाईली मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मूव है और देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स आज सबसे ज़्यादा मूव करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो ये रेड फ्लैग वाला होता है, सॉर्ट बाय फ्लैग, इसको एक बार क्लिक कर लूंगा। अब ये मेरे कुछ स्टॉक्स आ गए, इसको मैं एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। अब मेरा स्टॉक सिलेक्शन डन हो गया। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इन 12 स्टॉक्स के अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा स्टॉक सिलेक्शन क्लियर है। जिन भी स्टॉक्स में मोमेंटम है मैंने वो सिलेक्ट करके रख लिए। अब मुझे इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो मेरा ना यार देखो, दो सेटअप्स हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। अगर मुझे मोमेंटम, क्योंकि मैं कर तो ट्रेंड ट्रेडिंग रहा हूँ, ठीक है, या तो स्टॉक्स में किसी स्टॉक्स में अच्छा अपसाइड का मोमेंटम है या तो किसी स्टॉक्स में अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम है। अब जिनमें अपसाइड का मोमेंटम है उनमें अपसाइड के ही ट्रेड लूंगा, और जिनमें डाउन साइड का मूव आया तो मैं उनमें डाउन साइड का यानी बेरिश ट्रेड्स लूंगा, इन शॉर्ट। अब करूंगा कैसे, इसके कुछ सेटअप्स है मेरे पास, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको एक बार मैं हटाता हूँ। देखो, सबसे जो मेरा फेवरेट सेटअप है वो है इनसाइड बार। मान लीजिए कि ये कोई 5 मिनट की कैंडल है, ये अगले 5 मिनट की कैंडल है। अब जो भी मैंने हाईली मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करवे हैं, इनमें अगर मुझे कोई इनसाइड बार कैंडल मिलती है, इनसाइड बार क्या होता है, एक कैंडल के अंदर ही मल्टीपल कैंडल्स की फॉर्मेशन होना। मान लो ये कोई फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, इसके अंदर ही मुझे 2 3 कैंडल्स दिख जाएं। अब इसका कोई रूल नहीं है कि वो कितनी कैंडल्स हो सकती हैं, जितनी ज़्यादा कैंडल उतना हाई मोमेंटम। इन स्टॉक्स में मोमेंटम है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। अब जिस कैंडल के अंदर इन कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है उसका हाई में मार्क कर लूंगा। जैसे ही मोमेंटम टूटेगा मैं सीधा अपनी एंट्री बनाऊंगा, और जो भी ये इनसाइड कैंडल्स बनी है मेरी, इसका लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँ। और टारगेट मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं होता, जैसे ही मैं 1:1 पे आऊंगा मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा। यानी उस प्राइस पे ट्रेल कर लूंगा जिस प्राइस पे मुझे मेरी एंट्री मिली थी, और मैं डे एंड तक अपनी पोजीशंस को चलने दूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मार्केट मुझे कितना बड़ा रिवॉर्ड दे दे। क्योंकि मैं खेल ही प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड पे रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग में आपके रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छे होते हैं, और दैट मेक्स मोर सेंस, राइट। तो एक तो मेरा ये इनसाइड बार वाला सेटअप हो गया। और दूसरा जो मेरा सेटअप है वो, मान लो कोई प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और इसमें मुझे कोई इनसाइड बार नहीं मिलती है, प्राइस यहाँ से फॉल होना शुरू करता है। तो मैं बेसिकली इसमें करने के वाला हूँ, मैं प्राइस का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट और प्राइस का लोएस्ट मोस्ट प्राइस, जो भी 9:15 के बाद आज मार्केट में प्राइस बना है, मैं उस प्राइस की बात कर रहा हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाऊंगा, इसके लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक इसे स्ट्रेच करूंगा। जैसे ही मेरा प्राइस 0.618 का जो ये लेवल है, इस लेवल तक आ जाता है, मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बना दूंगा, कोई कंफर्मेशन की भी वेट नहीं करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो प्राइस का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि प्राइस गया, अब रिट्रेसमेंट करके प्राइस को ऊपर जाना है। ये मेरा गेम प्लान रहता है इन हाईली मोमेंटम स्टॉक्स पे मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये दो मेरे सेटअप्स हैं। अब देखते हैं कि ये आज कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरी वॉच लिस्ट है। सबसे पहले हमारे पास ये स्टॉक आया है। अब देखो, इसमें क्या हमारे पास कोई सेटअप बना है। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी ना गाइस देखो, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो आपको मार्केट में अवॉइड करना है। इसमें इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया है और इतनी बड़ी एक बेरिश कैंडल बन गई है, मतलब कल की क्लोजिंग से अगर मैं एक 5 मिनट की कैंडल का वेट करूं, तो ये ऑलमोस्ट 4% डाउन आ चुका है। स्टॉक एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5% मूव करता है, इससे ज़्यादा टिपिकल एक स्टॉक मूव नहीं करता है। इससे ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करते हैं जिनमें बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ है और आपको एंट्री ठीक मिल रही है तो आप कर सकते हो। जैसे ये स्टॉक है, इसमें गैप डाउन बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी रेड कैंडल हो गई, तो पूरा मोमेंटम तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में निकल गया। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है, इसका ध्यान आप रखना। और आगे चलते हैं।
अब ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इसमें स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आया, उसके बाद इनसाइड बार कैंडल की फॉर्मेशन बनी, जैसे जो ये ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हो, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अब इसके अंदर कितनी सारी कैंडल्स बन गई, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा मैं एंट्री बनाऊंगा, इधर मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं अपने स्टॉक को डे एंड तक चलते रहने दूंगा। बट जैसे ही मेरा 1:1 हो जाए मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर लूंगा स्टॉप लॉस, ताकि अगर प्राइस में रिवर्सल भी आता है तो मैं लॉस में एटलीस्ट ना निकलूँ। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई और आगे एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल आप देखो, इसमें गैप डाउन ओपन हुआ है और जो फर्स्ट कैंडल इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, कोई मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बेरिश स्ट्रेंथ आ गई है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूँ, ऑल दो इसमें आपका एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन बना है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के अंदर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये भी हमारे रूल वाइज एक इनसाइड बार कैंडल होगी। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, इसके नीचे मेरी एंट्री बनेगी और पूरा दिन प्राइस फॉल करा है। बट जस्ट बिकॉज प्राइस हमारी डायरेक्शन में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस ट्रेड को लेना है, हमें इसे अवॉइड करना है। और आगे देखते हैं। अब ये एक अच्छा एग्जांपल है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखो, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आया है। अब देखो गाइज, ये एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आया, अब इसने एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और इनसाइड बार कैंडल्स का जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और डे एंड तक मैं इसको चलते रहने दूंगा। देखो कितना अच्छा आपको यहाँ पे मूव देखने को मिला है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप करूँगा तो, सॉरी, इसको उठा के यहाँ पर रखो, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, डे एंड तक मैं टारगेट को होल्ड करूँगा। तो ये मेरा हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:4.4 का मैक्सिमम टारगेट मुझे मिला है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ गाइस, ये दिन तो खैर इतना अच्छा नहीं था, बट कुछ अच्छे आने वाले दिनों में आपको 1:15 1:16 तक के रिस्क रिवॉर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपने एक बार दो बार महीने में 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड मार दिए, सो यू आर जस्ट डन फॉर द मंथ, नॉट जस्ट डन फॉर द डे बट डन फॉर द मंथ। और दिखाता हूँ गाइज आगे आपको एग्जांपल्स। अब गाइज यहाँ पर भी मैं देखूँ तो इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे मैं अपनी, सॉरी, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। आप देख रहे हो प्राइस फॉल करा, मोमेंटम जनरेट करा, इनसाइड बार कैंडल की फॉर्मेशन करी और पूरा दिन फिर प्राइस नीचे ही गया। और आगे देखते हैं कि हमें कैसे एग्जांपल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखो गाइज, ये एक एग्जांपल है इनसाइड बार कैंडल का। आ, यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं पूरा दिन प्राइस को चलते रहने दूंगा। बट प्राइस यहाँ नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर आ गया, तो इसमें आई थिंक मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि 0.4 का मेरा स्टॉप लॉस था और मुझे इसमें 0.5 का टारगेट मिला था, उसके बाद प्राइस रिवर्स कर गया। बट अपने रिस्क को बचाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपका 1:1 अचीव हो जाए, आपको अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे करना है, ताकि अगर आपका प्राइस कभी रिवर्स भी होता है तो आपका स्टॉक उसमें कभी हैम्पर ना हो, आप लॉस में एटलीस्ट ना जाओ। तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। ठीक है, ऑलवेज ट्रेल योर स्टॉप लॉस। और आगे एग्जांपल देखते हैं। अब गाइज, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्टॉक में एक मोमेंटम आया। अब यहाँ पे कोई इनसाइड बार कैंडल नहीं बनी, इनसाइड बार कैंडल यहाँ पर बनी है, बट इनसाइड बार से पहले इसमें हमारा दूसरा सेटअप बन जाएगा। कौन सा सेटअप? जो मैंने आपको फिबोनाची का बताया था। मैं इसको लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तक स्ट्रेच करूंगा, यहाँ तक, और इस तरीके से मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट बन गई है। अब मैंने आपको बताया था, जैसे ही मेरा 0.618 के लेवल पर प्राइस आएगा तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना लूंगा। अगर मुझे इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करनी है तो मैं इधर अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करूंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो डे लो तक का होगा, और इस तरीके से मैं पूरा डे एंड तक अपने प्राइस को होल्ड करूंगा, जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है, मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड इसमें मेरा गया था 1:3.6। अमेजिंग ट्रेड गाइस। तो ऐसे सेटअप्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको हर बार इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, बट रिट्रेसमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी। और एग्जांपल देखते हैं। अब इसको हम प्योरली इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई रिट्रेसमेंट अच्छी नहीं आई है, जिसमें मेरे को 0.06 के लेवल पे कोई एंट्री बना पाऊँ वो नहीं मिला है। और इनसाइड बार कैंडलस्टिक्स मिली है, बट इनसाइड बार कैंडलस्टिक मुझे यहाँ पे मिली है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। अब गाइस, एक चीज़ यहाँ दिमाग लगाने वाली है, कोई स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग गया है, अगर मैं इसको मेजर भी करके दिखाऊँ आपको, तो ये अपने लो से लेके यहाँ तक
ऑलमोस्ट 2-3% भाग चुका है। तो इस स्टॉक पे एंट्री बनाना डजंट मेक सेंस, क्योंकि पूरा मोमेंटम स्टॉक का यहाँ तक खत्म हो गया होगा। अब कोई स्टॉक कंटिन्यूसली भाग रहा है तो कंटिन्यूसली तो भागेगा नहीं, रिट्रेसमेंट देगा और मोस्ट लाइकली वो वहाँ से रिवर्सल दे देगा अगर स्टॉक काफ़ी अच्छा एक डायरेक्शन में भाग गया। तो इन स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें एक कैंडल बनी है, बट अगेन ये कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, ये एक रेड कैंडल है। इसके बाद मुझे कोई मोमेंटम नहीं दिखा प्राइस में, तो इस स्टॉक को भी मैं अवॉइड करूंगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज फिल्टर हो गया हमें स्टॉक मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ले ही लेना है। आपको ट्रेड कहाँ करना है उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कहाँ नहीं करना। जैसे इसमें कोई मोमेंटम कैंडल नहीं है, पहली रेड कैंडल बन गई और मेरे को लेना बुलिश ट्रेड है, तो मैं इसे अवॉइड करूंगा। सेकंड कैंडल में भी कुछ खास नहीं आया, तो अवॉइड दिस ट्रेड, राइट। और इसको आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट कैंडल है। अब देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट कैंडल बनी, आपके पास फिल्टर होके आ गई होगी, यहाँ पे आपको इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मिला है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और पूरा दिन आप इसे होल्ड करोगे। बट एक चीज़ है, मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एंटर नहीं करता, क्योंकि जस्ट फर्स्ट कैंडल को आप देखो, इसमें क्या आपको मोमेंटम लग रहा है? आपको एक कैंडल को देख के ये लग रहा है कि ये पूरा दिन भाग सकता है? नहीं लग रहा ना। तो मैं वेट करूंगा थोड़ी देर प्राइस की। अब मैं एंट्री कहाँ पे करूंगा? अब देखो, क्योंकि मैं इसमें फर्स्ट इनसाइड बार कैंडल पे तो एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कन्विक्शन इस पे नहीं बनी है। तो मैं क्या करूंगा, प्राइस को रन करने दूंगा। प्राइस अब मेरा यहाँ तक आ चुका है, तो सबसे पहले इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे स्ट्रेच करूंगा। अब देखो ये मेरा 0.61 पे आ चुका है, तो मैं अपनी एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस डे लो के नीचे रहेगा और मैं पूरा दिन इसको होल्ड करने वाला हूँ। इसके प्रोजेक्शंस मार्क करके देखते हैं कि हमें इसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिला है। ये मेरी लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ मेरी एंट्री, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, और इसमें मेरा मैक्सिमम टारगेट मुझे मिला था 1:4.72, ऑलमोस्ट 1:5 का। अच्छा और आगे है, सॉरी, इसको मुझे और आगे स्ट्रेच करना है, तो मेरे को इसमें मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट मिला था 1:6.63 का। गाइज मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी के रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं। आपको बस स्टॉक्स को फिल्टर करने आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करना है, आपको एंट्री कौन कौन से सेटअप्स पे लेनी है। अगर आपको कन्विक्शन नहीं बन रही है फर्स्ट इनसाइड बार कैंडल पे, जैसे मैंने अभी आप पे बताया, लेट इट, प्राइस को चलने दो। फिर उसमें आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करो, जैसे मैंने इस सेटअप में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल करा, और यहाँ पे मेरे को 1:6.63 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, विच इज फिनोमिनल। और आगे देखते हैं। तो ये सारे सेटअप्स आपको आने चाहिए कि इनको ढंग से एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इसीलिए मैं बस अभी ब्लाइंड टेस्टिंग आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि किन किन सेटअप्स पे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ पे चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब गाइस जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको पूरे इंटरनेट पे और कहीं नहीं मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो मैं अपने इस ब्रह्मवीर कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। काइंडली चेक इट आउट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब आगे और चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें मोमेंटम में एक बड़ी सी कैंडल मिली है, इनसाइड बार मिल गई, तो क्लियर सेटअप हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें सिंपल लॉन्ग पोजीशन में बनाऊंगा, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, और इनसाइड बार कैंडल का जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं मिला है। मेरा जो मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट था इसमें वो था 1:1.26 का। अच्छा इसमें मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, प्राइस ने आकर के मेरे एंट्री पॉइंट तक भी टच नहीं करा है, तो ऊपर ऊपर ही है। सो ऑल इन ऑल हमें छोटा प्रॉफिट मिला है, बट ठीक है, एटलीस्ट हमारा लॉस नहीं है, दैट मैटर्स। तो कभी कभी आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, कभी कभी आपके लॉसेस भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें कहीं लॉस नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि आगे कभी लॉस नहीं होगा। बट हमारे लिए मैटर क्या करता है? हमारे लिए हमारे रूल्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपको भी सेम इसी तरीके से ट्रेड करना है गाइज। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक बुलिश कैंडल बनी, इनसाइड बार कैंडल्स बनी, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, पूरा दिन इसको होल्ड करूंगा। इसका रिस्क रिवॉर्ड मैं दिखा देता हूँ आपको कितना बना है। अच्छा ये तो मैंने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर ली है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एंट्री, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, और मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट हो गया मेरा 1:4 का, ऑलमोस्ट 1:4, 1:3.95 का मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिला, विच इज़ फिनोमिनल। तो इस हिसाब से गाइस आपको ट्रेड करना है। अब मैंने आपको बता दिया इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, स्टॉक सिलेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखो ये ना मार्केट हो चुका है बंद, इसलिए मैंने आपके सामने जब स्टॉक्स को फिल्टर करा है, तो मेरे पास वो स्टॉक्स फिल्टर होके हैं जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स थे। पर एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जब आप स्टार्टिंग के 10 मिनट में स्टॉक्स को फिल्टर करोगे, तो इनमें से कुछ स्टॉक्स होंगे जो आपकी लिस्ट में ही ना है, बट
70 to 80% वही स्टॉक्स होंगे जो आपको डे एंड पे भी टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट में मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉक सेलेक्ट किए, पर 80% चांसेस हैं कि जो आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स मिलेंगे, वही स्टॉक्स डे एंड के भी टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इस स्ट्रैटेजी को ढंग से यूज करना है, कम से कम 20 दिन तक आप ये स्ट्रैटेजी यूज करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करो, और आपके रिजल्ट्स कैसे आते हैं मुझे आप कमेंट्स में आके जरूर बताना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी और बढ़ानी है तो आप पता है क्या करो। अब देखो, दो तरह के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। एक स्टॉक आपको मिलेगा जो बढ़ रहा है, एक स्टॉक आपको वो मिलेंगे स्टॉक सिलेक्शन में जो स्टॉक्स गिर रहे हैं। आप, ठीक है, आपको प्रायोरिटाइज करना भी आ गया कि आपने इनसाइड बार पे आप ट्रेड कर रहे हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड कर रहे हो, बट इसके बाद भी आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है। आप देखो कि निफ्टी क्या कर रहा है। जैसे अगर मैं आज देखूं तो निफ्टी ओवरऑल बढ़ा है, स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में निफ्टी भाग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो स्टॉक्स गिरे होंगे उनको अवॉइड करूंगा, मैं डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी बढ़ा है तो मैं उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा जिन स्टॉक्स में मुझे हाईली बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। जैसे कि कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखाए हैं, क्योंकि जो बढ़े हुए मूव है, निफ्टी भी मेरा बढ़ रहा है, मेरे जो स्टॉक्स हैं मैंने भी बुलिश मोमेंटम वाले स्टॉक्स फिल्टर करें, उन पे मैंने एंट्री भी बहुत अच्छे लेवल पे बनाई है अपनी रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे या फिर अपने इनसाइड बार कैंडल के सेटअप्स पे। इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन जब आप करते हो तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी निकल के आती है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी निकल के आती है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई खुद करता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।